अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेबाक बयानबाजी और आक्रामक विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं। ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताने से लेकर वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी तक ट्रंप ने हाल के दिनों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन अब ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने अब नाटो को लेकर बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप ने सीधे तौर पर दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो की मौजूदगी का श्रेय खुद को दिया है। नाटो के सदस्य देशों में खलबली मच गई है, बल्कि रूस जैसे धुर विरोधी देशों को भी तंज कसने का ऐसे में मौका मिल गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि नाटो को बचाने में उनकी भूमिका सबसे बड़ी रही है। ट्रंप ने लिखा है कि नाटो के लिए जितना मैंने किया है उससे ज़्यादा किसी एक व्यक्ति या फिर राष्ट्रपति ने नहीं किया है। अगर मैं नहीं आता तो आज नाटो होता ही नहीं। यह इतिहास की राख में मिल चुका होता। यह दुखद है लेकिन सच है। दरअसल ट्रंप का इशारा उस दौर की तरफ है जब उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान नाटो के सदस्य देशों पर भारी दबाव बनाया था। उस समय ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी दी थी कि अगर यूरोपीय देश अपनी रक्षा पर खर्च नहीं बढ़ाएंगे तो अमेरिका नाटो से बाहर निकल सकता है। ट्रंप का तर्क हमेशा से यह रहा है कि अमेरिका अकेले नाटो का वित्तीय और सैन्य बोझ क्यों उठाए, जबकि बाकी अमीर देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उनके इस दबाव का परिणाम यह हुआ कि कई यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की। ट्रंप आज उसी सख्ती को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से नाटो दोबारा खड़ा हो पाया है। ट्रंप के इन दावों को और उनकी हालिया गतिविधियों पर रूस ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों पर अपना दबाव ठोकना और सहयोगियों पर दबाव बनाना नाटो के लिए गहरी संकट की घंटी है। लावरोव ने तंज कसते हुए कहा है कि अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यह सैन्य राजनीतिक गठबंधन वास्तव में एक साथ बना रह सकता है। रूस का मानना है कि ट्रंप की नीतियां उस पश्चिमी गठबंधन को तोड़ रही हैं जिसे अमेरिका ने दशकों तक सींचा है। लावरोव ने यह तक कह दिया है कि अब ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिनमें एक नाटो सदस्य देश दूसरे सदस्य पर ही हमला कर दे। रूस ने ट्रंप की कार्रवाई को पश्चिमी देशों के उस नियम आधारित वैश्विक आदेश पर प्रहार बताया है जिसकी आलोचना रूस लंबे समय से करता रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अब नियम कोई गठबंधन या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था तय नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति और एक देश तय कर रहा है। रूस के मुताबिक ट्रंप की आक्रामकता नाटो की एकजुटता को खत्म कर रही है और पूरे यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। यह स्थिति रूस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पिछले 4 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और नाटो की एकता ही रूस के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल रही है। वैश्विक मंच पर इस समय जो कुछ भी घट रहा है वो बेहद पेचीदा है। एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अपने सख्त इरादे जाहिर किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे पर ट्रंप के तेवर ठंडे नहीं पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इन सबके बीच ट्रंप का नाटो को लेकर यह दावा वह नहीं होता तो नाटो राख हो जाता यूरोपीय नेताओं के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ट्रंप के इस बयान का असर आने वाले समय में नाटो की बैठकों और सदस्य देशों के बीच के रिश्तों पर साफ दिखाई देगा। अगर अमेरिका इसी तरह सहयोगियों को नीचा दिखाता रहा तो भविष्य में नाटो के भीतर दरार और गहरी हो सकती है। नाटो का गठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर हुआ था, जहां एक देश पर हमला सबके ऊपर हमला माना जाता है। लेकिन जब गठबंधन का सबसे बड़ा नेता ही यह कहने लगे कि उसके बिना बाकी सब खत्म हो चुके होते तो विश्वास की कमी होना स्वाभाविक है। रूस इसी कमजोरी का फायदा उठाने की ताक में है और लावरोव के बयान इसी रणनीति का हिस्सा है। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया भर में वैश्विक कानून और उसके उल्लंघन को लेकर चर्चाएं हैं। एक तरफ अमेरिका की तरफ से पहले वेनेजुएला पर कार्रवाई, फिर वहां अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी, अब ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर सख्त तेवर। वहीं दूसरी ओर लगभग 4 साल से रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध, यूरोप की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता और ट्रंप दोबारा वैश्विक मंच पर आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं जिसको लेकर बातचीत होने लगी है। जब तक रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है तब तक नाटो की एकजुटता दुनिया के लिए जरूरी है। लेकिन ट्रंप की आक्रामकता और रूस का उस पर बढ़ता तंज इस गठबंधन के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।
ऐसे में आने वाले दिन यह तय करेंगे कि नाटो वास्तव में मजबूत हुआ है या फिर वाकई बिखरने की कगार पर है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।